सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ पीयूष कुशवाहा। दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल पीयूष कुशवाहा। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक अलग ही टॉपिक के ऊपर होने वाला है, जो कि है हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट क्लास। बेसिकली हो क्या रहा है कि हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपनी स्टडी ऑनलाइन ही कर रहे हैं, और हो सकता है कि शायद कोई स्टूडेंट हो जो अपनी ऑफलाइन स्टडी कर रहा हो। तो जब हम अपनी स्टडी करते हैं या फिर कोई क्लास लेते हैं, उस दौरान होता क्या है कि तब तो हमारा मन पढ़ने में लगता है, हमें लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है और आ भी जाता है। पर उसी के कुछ टाइम बाद हम अपना पढ़ा हुआ या फिर जो क्लास में पढ़ कर चुके हैं, हम वो भूल रहे होते हैं। तो उसको भूल लेना, और जब हम क्लास लें तभी हमें एकदम से सब अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज अपनी इस वीडियो में उसी के बारे में कुछ कुछ बताऊंगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पीयूष कुशवाहा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिले। और गाइस, ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी वीडियो से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। इससे आपको मेरी वीडियोस के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा और आप वहाँ से भी मेरी वीडियोस देख पाओगे। अब देखो, अब आपको करना क्या है कि अब मैं आपको जो भी कुछ बताऊँगा, आपको साथ साथ उसे एक जगह नोट करते हुए चलना है। अब सपोज़ करो आपका फ़िज़िक्स में कोई भी रैंडम चैप्टर स्टार्ट होता है। अब आप आज आपकी क्लास हुई। अब सबसे फर्स्ट काम तो आपको ये करना है कि आपको अपनी क्लास सबसे पहले फुल फोकस के साथ देखनी है। क्लास को फुल फोकस के साथ देखने से देखना है। फिर अगर उसमें कोई टॉपिक आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, तो आपको उसको नोट करना है, कर लो, जो कि नोट्स में नहीं है। या फिर कोई लाइन ऐसी आती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसे नोट करो, पर अपनी क्लास को फुल फोकस से देखो। क्योंकि अगर वहाँ क्लास लेने में कोई कमी रह जाती है या फिर कोई एक लाइन ऐसी मिस हो जाती है जिससे कि उस पूरे टॉपिक का सेंस निकल रहा हो, तो फिर आपका वो टॉपिक बिगड़ सकता है। अब आपने क्लास ले ली, फिर क्लास के फिनिश होने के बाद 10-15 मिनट का रेस्ट लेकर खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। और जब आप नोट्स बनाओ तो ऐसे बनाओ कि एक एक टॉपिक पढ़कर समझकर, अगर अभी भी कोई टॉपिक समझ नहीं आता है या फिर ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, उसमें कोई कमी है, तो उसको एक जगह नोट करो। तो फिर उसको टॉपिक को फुल डेप्थ में अच्छे से पढ़ो। अब बात करते हैं कि आपका जो आपने खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, उसका फ़ायदा क्या होता है। उसका सबसे फर्स्ट फ़ायदा होता है कि आपने जो अपनी क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ा, तो उसमें से आपको वो चीज़ समझ में आ गई। आपने एक जगह नोट कर ली, वो टॉपिक नोट कर लिया जो कि आपको एकदम ठीक से समझ में नहीं आया। सेकंड, आपकी एक बार लिखने की प्रैक्टिस हो गई, आपका उस टॉपिक का एक बार रिवीज़न हो गया। और जब हमारे पास हमारे खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स होते हैं, तो उनका एक प्रॉफिट और है। जब भी हम कोई चीज़ भूल रहे होते हैं, तो अगर वो नोट्स हमारे पास होते हैं तो हम उन्हें हाल आसानी से खोल कर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और जब जो हमारे खुद के लिखे हुए नोट्स होते हैं, तो उनसे हमें समझ में भी बहुत आसानी से आता है। तो यही है अपने खुद के नोट्स बनाने का फ़ायदा। अब करना क्या है आपको, अब आपने जो क्लास ली उसमें जो एक बार आपने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए, उसके कुछ टाइम बाद यानी दो कोई और फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की क्लास लेने के बाद आपको करना क्या है कि उसके कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट मेन टॉप पॉइंट्स हैं, वो आपको एक रफ़ कॉपी में लिखने हैं। और फिर उन पॉइंट्स को रफ़ कॉपी में लिखने के बाद आपको उस टॉपिक पर अच्छे लेवल तक के कुछ न्यूमेरिकल लगाने हैं। न्यूमेरिकल अगर आप चाहते हो कि आप टॉपिक आपको बहुत अच्छे से एकदम डेप्थ में क्लियर हो जाए, तो आपको उसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लेवल तक के लगाने हैं। अगर आप उसके अच्छे लेवल तक के न्यूमेरिकल लगा लेते हो, तो आपके बेसिक और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यही करना, आप पहले उन पॉइंट्स को रफ़ कॉपी में लिखना, फिर उसके बाद उसके ऊपर न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर देना। फिर आपको रात को सोने से पहले आपने जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज़ कर कर ज़रूर सोना है, और फिर दूसरे दिन सुबह उठकर भी रिवाइज़ करना है। इससे आपका कम से कम 4 बार रिवीजन तो हो ही जाएगा, यानी आपको वो टॉपिक एकदम बढ़िया तरह से समझ आ जाएगा और दिमाग में फिट हो जाएगा। और एक बात और, जब आपकी कल वाली क्लास यानी फिनिश होती है, तो वहीं पर तुम्हें अपने टीचर से पूछना है कि नेक्स्ट क्लास में आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन ज़रूर करना है अपने टीचर से।
और फिर आपको पता है कि आपकी क्लास इस टाइम से स्टार्ट होने वाली है, तो उसके 30 मिनट पहले से उस टॉपिक को खुद से किसी बुक से पढ़ना और समझना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, तुम्हारी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और तुम न्यू टॉपिक्स के बारे में सोचोगे तो वो एकदम से समझ नहीं आएंगे, पर जैसे ही आपकी क्लास होगी तो तुम्हें वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर आप सोचोगे अच्छा इसलिए ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, यानी आप जो चीज़ मिस कर रहे थे उस टॉपिक में वो चीज़ आपको जब क्लास होगी आपके जो टीचर हैं वो आपको अच्छे से समझाएंगे, तो फिर आपको अच्छी फीलिंग आएगी, आपको अंदर से ही अच्छा लगेगा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। और फिर इससे भी पिछले क्लास के टॉपिक की तरह ही नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखने हैं, सोने से पहले रिवाइज करना है, उठने के बाद रिवाइज करना है, अच्छे न्यूमेरिकल लगाने हैं और जो पहली क्लास का भी रिवाइज करना है, जिससे कि आप पिछली क्लास का कुछ भी ना भूलो और साथ साथ उसका भी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए और वो टॉपिक और अच्छे से याद भी हो जाए। तो बस आपको ऐसे ही अपनी स्टडी को लेकर चलना है, किसी भी फालतू काम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। अगर टाइम मिलता भी है तो आपको अपनी चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ करना है। वैसे तो टाइम, अगर आप ऐसा करोगे जो मैंने बताया, तो आपको टाइम मिलने के चांसेस बहुत कम है। अगर फिर भी टाइम मिलता है तो आप अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करने में अपना टाइम लगाओ, ना कि फ़ालतू फ़ोन वगैरह चलाने में। अगर बोर्ड्स में 95 या उससे ज़्यादा चाहते हो तो ये तो करना ही पड़ेगा और थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्रीफाइस करके ही कुछ मिलता है। वो कहते हैं ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस आपका ड्रीम है बोर्ड्स, जेई और नीट, तो आप यहाँ से ही निकलो, जैसे फ़ोन से निकल जाओगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत छोटा था, तो बस थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो, लड़ो, पढ़ाई से मत लड़ो, अपने आसपास की सराउंडिंग से लड़ो, सराउंडिंग्स को अच्छी बनाओ और जी जान लगा दो अपने गोल को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यार शेयर कर दो यार, शेयर ज़रूर कर दो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। फैला दो वीडियो को अच्छे से कि लोगों को भी पता चले कि ऐसे ऐसे कोई वीडियो बनाता है। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर मुझे फॉलो करो। यहाँ लाइफ से रिलेटेड और वीडियो से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, तो गाइस फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।